हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसओसी सक्सेस पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर सेकंड, दैट इज द वर्क एंड एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट, हमने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को अलग अलग पार्ट में यहाँ पर प्रिपेयर किया है। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं व्हाट इज द वर्क एंड इट्स यूनिट क्या होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस ब्यूटीफुल सेशन को। सो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जो आपको अलग अलग इमेजेस हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पर वर्क हुआ है नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों, वर्क क्या होता है सबसे पहले समझ लो। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 में, तो आपको पता होगा कि आप मैथ भी पढ़ते हो, आप साइंस भी पढ़ते हो। और साइंस में आपको पता है कि अलग अलग डिवीजन है, जैसे कि केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें फिजिक्स के बारे में सोचना होगा ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब वर्क आपने कई देखे होंगे। अगर आप लिखते हो वो भी एक वर्क है, अगर आप सोचते हो वो भी एक वर्क है, अगर आप खेल रहे हो वो भी एक वर्क है, अगर आप टीवी देख रहे हो ये भी एक वर्क है, अगर आप काम कर रहे हो ये भी एक वर्क का टाइप है। लेकिन असल में हम वर्क किसे कहेंगे इन फिजिक्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो यहाँ पर हम मेंटल वर्क तो नहीं कंपेयर कर सकते। सो देखो बच्चों, जो वर्क होता है ये होता है दो टाइप का। पहला एक होता है मेंटल वर्क, एक होता है मेंटल वर्क, जिसे हम कहते हैं रीडिंग, ठीक है, वॉचिंग, स्लीपिंग, ये सारे हमारे मेंटल वर्क हैं। और दूसरा होता है फिजिकल वर्क। अब फिजिकल वर्क में क्या होता है कि हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के वर्क होते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम मेंटल वर्क के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो फिजिक्स में मेंटल वर्क का कोई काम नहीं है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिकल वर्क के बारे में, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ पर जो गर्ल्स है वो क्या कर रही है, यहाँ पर वो स्टडी कर रही है। स्टडी कर रही है इसका मतलब क्या कर रही है बेटा, वो मेंटल वर्क कर रही है। सो मेंटल वर्क का मतलब क्या होता है, वो तो हम फिजिक्स में नहीं उसे काउंट करते। तो मेंटल वर्क मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नो वर्क है, नो वर्क, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बाद में मैं आपको बता दूंगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो मेंटल वर्क हो रहा है। सो मेंटल वर्क तो हम साइंस में नहीं काउंट करते ना, फिजिक्स में नहीं काउंट करते, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नो वर्क है। अब यहाँ पर देखो, ये जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बॉल के साथ खेल रहा है, तो इसका मतलब ये फिजिकल वर्क कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है। तो फिजिकल वर्क कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्क डन हुआ है, वर्क हुआ है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार यहाँ पर वर्क हुआ है, वर्क डन या फिर वर्क सेम ही है। उसके बाद देखो थर्ड वाली इमेज में क्या है, एक गर्ल है। ये जो गर्ल्स क्या कर रही है, टीवी देख रही है। तो इसका मतलब क्या कर रही है भाई, ये मेंटल वर्क कर रही है ना, मेंटल वर्क कर रही है ये गर्ल। तो मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नो वर्क, नो वर्क, क्योंकि मेंटल वर्क है। क्लियर है सबको। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो आदमी है ना, यहाँ पर भी वर्क कर रहा है, फिजिकल वर्क है। उसने एक सैक का जो थैला था, सैक, उसे उठाया है। तो यहाँ पर क्या वर्क हुआ है। तो देखो बच्चों, अब फिजिकल जो वर्क होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कैसे, ध्यान दो। अब देखो, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे। ठीक है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में अगर 90 का एंगल होगा, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे ये जीरो वर्क है। क्या है बेटा, जीरो वर्क है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ सैक उठाने के लिए, और सैक का जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में, सैक का मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वर्क डन है वो जीरो वर्क डन है। क्या है, जीरो वर्क डन। अब यहाँ पर नो वर्क है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर नो वर्क लिखेंगे।
लेकिन यहाँ पर तो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एट एन एंगल हो रहा है, एट एन 90 एंगल हो रहा है, 90 के एंगल पर हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्क है वो जीरो वर्क है। क्या है बेटा? जीरो वर्क है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब देखते हैं डिटेल में क्या चीजें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखो, अब देखो बच्चों, अब मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी हम क्या क्या कहते हैं, इसे इसे ही वर्क कहते हैं। आपको पता होगा कि मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। जैसे कि दौड़ना, ठीक है, चलना, ये सारे क्या है, फिजिकल वर्क है। और जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी की जो एनर्जी होती है वो भी कंज्यूम होती है। वर्क करने के लिए एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? बिल्कुल लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गर्ल्स है जो कि स्टडी कर रही है वो भी वर्क परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो मेंटल वर्क परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में हम फिजिकल वर्क से रिलेट करते हैं, फिजिकल वर्क की स्टडी करते हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, इन फिजिक्स वी डील विद द फिजिकल वर्क। फिजिक्स में हम क्या करते हैं बेटा, फिजिकल वर्क को डील करते हैं, नॉट अ मेंटल वर्क को, ठीक है। सो यहाँ पर फिजिक्स में वर्क को स्पेशल मीनिंग है, फिजिक्स में वर्क को स्पेशल मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है यहाँ पर आप एक बार देख लो। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो वर्क की क्या है। अगर कोई पूछेगा अगर डेफिनेशन क्या है तो ये डेफिनेशन है वर्क की, ठीक है। वर्क की डेफिनेशन क्या है, देखो बेटा, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, अब हम कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के बाद अगर उस ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो तब हम कहेंगे कि वर्क इज डन बाय दैट फोर्स। अब देखो किस तरीके से, तो यहां पर बच्चों मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स है, कितना भी न्यूटन हो सकता है, एक फोर्स लगाया है। अब देखो बच्चों, फोर्स लगाने के बाद अगर इस ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो जाएगा एट अ सम पॉइंट, ठीक है, कुछ पॉइंट तक अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो तब हम कहेंगे कि वर्क इज डन। क्या कहेंगे बेटा, सॉरी, तब हम क्या कहेंगे बेटा, वर्क इज डन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, एक मिनट बच्चों, तो बच्चों मैंने पहले आपको क्या कहा था कि जब हम, देखो बच्चों, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने की वजह से अगर वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो तब हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब इसे मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं, देखो बेटा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है ये क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो चलो इसका यूनिट भी हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं उसका एसआई यूनिट क्या होता है। क्या बच्चों, एसआई यूनिट क्या होता है? सबसे पहले देखो बच्चों, वर्क क्या होता है, वर्क इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर इन एसआई यूनिट। सो यहाँ पर जो भी हमारा वर्क का यूनिट बन जाएगा दैट विल बी द न्यूटन मीटर, दैट विल बी द न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को, इसी न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जूल कहते हैं। कैसे, अब समझो, अगर इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज डिस्प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ 1 मीटर। अब यहां पर क्या कहा है, देखो, कि जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर और उस 1 न्यूटन फोर्स की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर अगर डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, 1 मीटर अगर वो डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तब हम कहते हैं कि वहां पर जो भी वर्क डन हुआ है वो 1 जूल हुआ है। समझ में आ रहा है? कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है,
मैंने इस पर एक फोर्स लगाया है दैट इज द 1 न्यूटन, और इस ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी कितना हुआ है, 1 मीटर हुआ है। यानी 1 न्यूटन फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर होता है तो वहां पर जो भी वर्क डन होता है वो होता है 1 जूल। तो ऐसा यूनिट क्या बनता है वर्क का, सो न्यूटन मीटर भी बनता है, और इसे हम जूल भी कहते हैं, उसे हम जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, सो 1 जूल इक्वल टू द 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। क्या आपको इस तरीके से वहां पर समझना है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे बेटा सीजीएस सिस्टम के बारे में। हमने ऐसा सिस्टम के बारे में देख लिया, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में। अब देखो बच्चों, वर्क आप सभी को पता है वर्क क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, तो डाइन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है सेंटीमीटर। सो डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये बन जाएगा सीजीएस यूनिट ऑफ द वर्क। ठीक है, अब डाइन इंटू सेंटीमीटर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, अर्ग कहते हैं। डाइन इंटू सेंटीमीटर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, अर्ग कहते हैं। देखो किस तरीके से, जब हम एक डाइन जब फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, तो वो अगर ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर अगर डिस्प्लेस हो जाए, एक डाइन फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर अगर डिस्प्लेस हो जाए तो वहां पर जो भी वर्क डन हुआ है उसे हम कहते हैं 1 अर्ग। उसे क्या कहते हैं हम, 1 अर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर 1 अर्ग इज इक्वल टू बन गया हमारा 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है बच्चों, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा है कि वर्क क्या होता है। सो देखो बच्चों, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, या फिर आप इसे जूल भी कह सकते हो। ये हो गया एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट की अगर बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये बन जाएगा हमारा डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो ये चीजें हमने इस वीडियो में बेटा पढ़ी है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम था सचिन सर, मैं नून ऐप पर भी पढ़ाता हूँ, वहां पर भी आप देख सकते हो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। सो आप भी जा सकते हैं वहां पर पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू द सेशन, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।